मैं सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे के द्वारा अभी अभी एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है, जिसमें स्टूडेंट्स के द्वारा जो भी बहुत बार क्वेश्चंस को पूछा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया गया है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, कि टेक्स्ट बुक के द्वारा जैसे कि 28 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक बम्पर सेल जैसे कि वापस से ये बैक हो चुका है। इसमें आप लोगों को 6 महीने का टेक्स्ट बुक पास आपको बिल्कुल फ्री मिलता है। साथ ही अगर आप 28 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच में टेक्स्ट बुक पास को परचेज करते हैं तो आपको फिर से एक निशान का मैग्नाइट कार जीतने का मौका मिल सकता है। और प्रीवियस विनर की हम लोग बात करते हैं तो प्रीवियस जो इसके विनर है वो है आपका अजय सिंह मीना जी, राजस्थान से। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को लेकर चलना चाहूँगा आप लोगों को आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, क्योंकि वहीं पे जैसे कि आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा और वहीं से जैसे कि हम लोग आगे इस स्टार्ट भी करेंगे, ताकि ऑफिशियल वेबसाइट से कोई भी चीज़ें होती है तो वो ज़्यादा बेहतर होती है सभी के लिए भी। ठीक है, ये देखिए आपके सामने हम लोग आ चुके हैं आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ओके, तो ये आपके सामने आरआरबी भोपाल का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने आज की डेट में एक नोटिस दिख जाएगा। नोटिस 28 जनवरी 2022 FAQs, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं फ्रीक्वेंटली ऑन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का एक नोटिस खुलेगा। वो नोटिस को भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो ऑफिशियल वेबसाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग रेगुलर बेसिस पे ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर से जरूर विजिट करते रहे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं इस नोटिस में क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। FAQs ऑन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज आरआरबी, व्हाट इज द रोल एंड फंक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार हो सकता है कि सवाल हो रहे होंगे या फिर रेलवे को ये सवाल पूछ रहे होंगे कि आखिर ये आरआरबी है क्या और इसका रोल और जो फंक्शन है वो क्या है। तो इसके द्वारा आंसर दिया गया है आरआरबी के द्वारा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज प्रीमियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग द ग्रुप सी स्टाफ। मतलब कि जो आरआरबी है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भारत सरकार के अंदर में एक रिक्रूटिंग, मतलब इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्रुप सी के स्टाफ की रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करना है। There are 21 RRBs in the countries. Each RRB has a chairman and a member secretary and assistant secretary and supporting non-gazetted staffs. मतलब कि पूरे देश में टोटल 21 RRBs है। हर एक RRB में एक चेयरमैन है, एक मेंबर सेक्रेटरी है और जैसे कि आपका एक असिस्टेंट सेक्रेटरी है। उसके अलावा जैसे कि नॉन गेजेटेड सपोर्टिंग स्टाफ्स भी हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का, रिक्रूटमेंट्स डन अर्लियर बाय आरआरबीज। मतलब कि पहले आरआरबी ने कौन कौन से रिक्रूटमेंट्स को कंप्लीट किए हैं। उसके जवाब में क्या कहा जा रहा है, आरआरबीज हैव नोटिफाइज 2,83,747 वैकेंसीज सिंस 2018 एंड हैव गिवन अपॉइंटमेंट्स टू मोर देन 1.32 लाख कैंडिडेट्स। मतलब कि जैसे कि आप लोगों का 2018 से लेकर के अभी तक टोटल आरआरबी में नोटिफाइड वैकेंसी किया था 2,83,747 को, जिसमें से 1.32 लाख बच्चों को ये ऑलरेडी जॉब दे चुके हैं। आगे कहा जा रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ रिमेनिंग वैकेंसीज इज अंडर प्रोसेस। मतलब जो भी रिमेनिंग वैकेंसीज है 2,83,747 में से 1,32,000 बच्चों को जॉब देने के बाद जो भी पदे बची हुई है उसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो अभी प्रोसेस में है। आगे कहा जा रहा आरआरबीज हैव कंडक्टेड सीबीटीज फॉर अबाउट 4 करोड़ कैंडिडेट इन लास्ट 3.5 ईयर डिस्पाइट कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 होने के बावजूद भी लास्ट 3 ईयर में रेलवे ने जैसे कि 4 करोड़ एप्लीकेंट्स का जो है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है। ओके, चलिए 3.5 साल में लगभग। आगे थर्ड पॉइंट में थर्ड सवाल क्या पूछा जा रहा है, वाई रिक्रूटमेंट इज कंडक्टेड विद 2 स्टेजेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो सकता है ये सवाल होगा कि आप लोग जैसे कि 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा क्यों करवाते हैं। इसके जवाब में रेलवे ने क्या कहा है, in case the number of candidates who have applied against the notification are large। ठीक है, यदि अगर ऐसा कोई केस बनता है कि किसी एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, इन लार्ज इन नंबर एंड आर मोर देन 1 करोड़। ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर हो और यदि अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो तो देन it is advisable to conduct CBT in 2 stages, with first stage being used to screen the candidates and second stage for and
candidates for second stage, and second stage conducted with limited candidates so that extensive normalization is not involved and the final merit is more just and fair। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है। एक तरफ तो मतलब कि रेलवे का जो एक्सक्यूज दिया गया था कि ग्रुप डी में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हो जाने के कारण हम लोग 2 स्टेज का सीबीटी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये रीजन कोई बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं था, क्योंकि आपको पता होगा ग्रुप डी 2018 में 1.89 करोड़ एप्लीकेंट्स थे, वहां पे सिंगल स्टेज सीबीटी हुआ था, जबकि ग्रुप डी 2019 में जैसे कि आप लोग का मात्र 1.15 करोड़ एप्लीकेंट्स है। वो मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा देखिए रेलवे ने खुद यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, क्या है कि रेलवे खुद मान रही है कि जहां पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे नॉर्मलाइजेशन जैसे कि बहुत ही ज्यादा डिफर करता है। तो आखिर ये कहां तक सही है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से शुरुआत में ही स्टूडेंट्स को जैसे कि मतलब कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ डिफरेंस की वजह से उनको प्रीलिम्स में ही छाड़ दिया जाना, मतलब रेलवे सीबीटी 2 इसलिए करवाती है ताकि सीबीटी 2 में कम बच्चे बैठ सके और नॉर्मलाइजेशन के कारण बहुत ज्यादा इफेक्ट ना पड़े उनके नंबर पर। तो डेफिनेटली अब समय आ चुका है कि इस नॉर्मलाइजेशन के ऊपर विचार किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन से जो अनसेटिस्फाइड स्टूडेंट्स हैं उसकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। ओके, चलिए चौथा पॉइंट क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी। मतलब कि जो आप जिन भी स्टूडेंट्स को आप लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं सेकेंड स्टेज सीबीटी के लिए, उसका आप लोग का आधार क्या होता है, किस बेसिस पर करते हैं आप लोग आखिर शॉर्टलिस्टिंग। एज पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मैनुअल ऑफ 2015, candidates 10 times the notified vacancies are to be called for second stage CBT for non technical popular category NTPC। मतलब कि 2015 का जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए ये लोग जैसे कि 10 गुना विद्यार्थियों को मतलब कि बुलाते थे। मतलब एनटीपीसी 2015 में इन लोगों ने 10 गुना विद्यार्थियों को बुलाया था। दिस इज टू एंश्योर दैट द नंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट दैट द सेम can be managed in one or limited seats to avoid extensive normalization, as well as to ensure that adequate candidates are available to for deciding the merit after initial screening। एक मिनट रुक जाइए। आफ्टर इनिशियल स्क्रीनिंग डन थ्रू फर्स्ट स्टेज सीबीटी। देखिए यहां पर भी रेलवे के द्वारा यह बात एडमिट किया जा रहा है कि रेलवे जैसे कि चाहती है कि सेकंड स्टेज सीबीटी में कम नंबर ऑफ मतलब कि स्टूडेंट्स बैठे, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट ना पड़े और मेरिटेरियस स्टूडेंट्स के जैसे कि सिलेक्शन किया जा सके। दिस सेम वाज फॉलोड इन अर्लियर सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN 2/2019 फॉर ग्रेजुएट एंड CN 4/2019 for 10+2 where candidates 10 times our vacancy were called for second stage before increasing the same to 15 times for CN नंबर 3/2015। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इससे पहले भी जो हम लोगों ने भर्ती प्रक्रिया किया था वहां पे भी हम लोग जैसे कि 10 गुना विद्यार्थियों को ही बुलाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कहना चाह रहा है, टोटल ये 3 पेज का पीडीएफ है, हम लोग सेकंड पेज में पहुंचा है, 5वां क्वेश्चन पर है। टोटल इस तरह से करके आप लोग का लगभग 14 क्वेश्चन है, तो कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं छठा क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग शुड बी डन फॉर 7 लाख कैंडिडेट्स नॉट 7 लाख रोल नंबर्स। ये बहुत बड़ा सवाल आ रहा था, इसका क्या जवाब दिया गया है, nowhere mention nowhere was it mentioned that 7 lakh district candidates will be get shortlisted for second stage CBT। फिर से रेलवे वही बात दोहरा रही है कि कहीं भी हमने ये मेंशन नहीं किया था कि हम 7 लाख यूनिक कैंडिडेट्स का रोल नंबर शॉर्टलिस्ट करेंगे। Since a second stage consists of CBT of 5 different levels and a candidate can be shortlisted for more than one level as per eligibility, merit and option, the list of 7 lakh roll numbers will be some names appearing in more than one list। मतलब ये कहना चाह रहा चूंकि एक स्टूडेंट ने मल्टीपल पोस्ट का सिलेक्शन किया था और जो नंबर लाया था उसके मेरिट के आधार पर एक स्टूडेंट्स को हम लोगों ने मल्टीपल जगह पे शॉर्टलिस्ट किया है। 7वां क्वेश्चन क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। RRBs have shortlisted candidates only 4 to 5 times of notified vacancies। आपको पता होगा कि लगभग 3,84,000 बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाया था, जबकि सभी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि 7 लाख यूनिक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाए, यानी कि 3,84,000 लगभग मात्र 4 से 5 गुना बच्चे ही होते हैं, ना कि जैसे कि आप लोगों का 20 गुना होता है। The shortlisting has been done level या post wise at the rate of 20 times notified vacancies as elaborated in para 13 notification। The list contains 7,05,446 roll numbers which is 20 times notified vacancies 35,281। फिर से रेलवे के द्वारा वही बात कहा जा रहा है कि हमने जितना पोस्ट रिलीज किया था हर एक पोस्ट के 20 टाइम रोल नंबर्स का सिलेक्शन किया है, जो कि 35,281 जो वैकेंसी था उसके मुकाबले हम लोगों ने 7,05,446 रोल नंबर्स का सिलेक्शन किया है। 8वां सवाल क्या है,
10 candidates used to fight for one post. Now 1 candidate will fight for 10 posts. जैसा कि बहुत सारे लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि पहले ऐसा होता था कि एक पोस्ट पे 10 लोग फाइट करते थे, अब ऐसा हो रहा है कि 10 पोस्ट पे एक लोग फाइट करते हैं। इसका जवाब ने रेलवे ने दिया है, फाइनली 35,281 डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड एंड 1 कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड अगेंस्ट ओनली 1 पोस्ट डिपेंडिंग अपॉन मेरिट एंड प्रेफरेंस, हेंस नो पोस्ट टू रिमेन वैकेंट। मतलब रेलवे ये कहना चाह रही है कि हम लोग एक स्टूडेंट को एक ही जॉब देंगे, इसलिए कोई भी पोस्ट जो मेरा है वो खाली नहीं जाएगा। ओके, 9वां सवाल क्या पूछा गया वो भी हम लोग देख लेते हैं। Graduate candidates are getting undue benefit of becoming eligible for both graduate and 10+2 level post. Had there been different notifications for graduate and 10+2 level post as used to be done earlier, they would have to succeed in 2 different exams. इसके जवाब में क्या रेलवे कहती है, the integration of recruitment for graduate and 10+2 level post have been done to save time, energy and effort which has been proved useful during COVID-19 pandemic। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम लोग अलग अलग वैकेंसी निकालते हैं 10+2 ग्रेजुएशन वालों का, तो वहां पे मेरा ज्यादा एनर्जी खर्च होता, ज्यादा एफर्ट खर्च होता, इसलिए हम लोग ये कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए इसलिए हम लोगों ने मर्ज करके नोटिफिकेशन को रिलीज किया था। Also, standards of CBT1 have been kept up 10+2 level so as not to put disadvantage to 10+2 level students, and it is only in CBT2 that standards will be different across level। ये कहना चाह रहा है कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन का पैटर्न सेट किया था वो 10+2 के लेवल का सेट किया था ताकि 10+2 के स्टूडेंट्स को किसी प्रकार का कोई डिसएडवांटेज ना हो, और हम लोगों ने CBT2 में जो जिस डिफरेंट लेवल का पोस्ट है हर एक डिफरेंट लेवल के पोस्ट के लिए डिफरेंट क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से क्वेश्चन दिए हैं। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट हैज रेलवेज डन फॉर प्रोटेस्टिंग कैंडिडेट्स अगेंस्ट एनटीपीसी रिजल्ट। मतलब कि रेलवे ने क्या किया जो बच्चे कि एनटीपीसी रिजल्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। आरआरबीज हैव पोस्टपोन्ड द सेकंड स्टेज सीबीटी ऑफ एनटीपीसी एंड फर्स्ट स्टेज सीबीटी ऑफ लेवल 1। आरआरबी ने क्या किया कि जो आप लोगों का सेकंड स्टेज सीबीटी था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया, और जो ग्रुप डी का फर्स्ट स्टेज सीबीटी था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। आगे कहा क्या जा रहा, ए हाई पावर कमेटी कंप्राइजिंग सीनियर ऑफिशियल्स हैज बीन फॉर्म्ड टू लुक इनटू द कंसर्न एंड डाउट्स रेज्ड बाय कैंडिडेट्स इन रिगार्ड टू द रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट स्टेज सीबीटी। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, इसके ऊपर कि हाई पावर कमेटी बनाई गई है जो कि आप लोगों का कि ग्रुप डी में सीबीटी 2 को हटाया जाए और एनटीपीसी में 20 गुना यूनिक कैंडिडेट्स का रिजल्ट दिया जाए, इसके ऊपर ये कमेटी विचार करेगी। हाउ कैन स्टूडेंट्स लॉन्च देयर कंप्लेंट, इसके बारे में डिटेल वीडियो उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो थी, ठीक है। लास्ट डेट आप लोग का 16 फरवरी 2020 है। कमेटी कब तक अपना रिपोर्ट सौंपेगी? कमेटी 4 मार्च 2020 तक अपना रिपोर्ट सौंप देगी। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई has there been delay in recruitment process? The recruitment process has got delayed due to COVID-19 pandemic since March 2020 and various restrictions imposed on the account by various states. The capacity that can be utilized for CBT has also got impacted due of social distancing norms, leading to increased number of seats. फर्स्ट से सीबीटी CN 1 इन्वॉल्व 133 शिफ्ट। मतलब इनका कहना है कि हम लोगों ने जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया इसलिए हमें बहुत लंबा कि प्रक्रिया को खींचना पड़ा। तो ये रेलवे के द्वारा जो भी स्टूडेंट्स बार बार सवाल पूछते थे, बार बार पूछे वाले सवालों का जो जवाब दिया गया है, क्या आप रेलवे के इस जवाब से संतुष्ट हैं या नहीं है, ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। साथ ही दूसरी चीज ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्या आपने अभी तक मतलब कि जैसे कि रेलवे को और जो हाई पावर कमेटी का जो मेल एड्रेस है वहां पे अपने क्वेरी को मेल किया है या नहीं किया है, और उसके बाद जो आज मॉर्निंग में जो लिंक एक्टिवेट करवाया गया था 28 जनवरी 2022 को सुबह 10 बजे से, उस लिंक को यूज करके आप लोग जैसे कि अपना कंसर्न को आरआरबी के सामने रेज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।